नमस्कार। मिथुन राशि पर एक विशेष चर्चा और आपके काम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तो बनेगा ही, लेकिन अकेला बुध ही आपकी राशि का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में होगा और ये आपके लिए कई सारी खुशियां, अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान, तरक्की, पैसा तथा नौकरी को लेकर जो अनिश्चितता और परेशानी बनी हुई थी, इतना तो जरूर है कि 80% आपके जो भी कार्य हैं जिनको लेकर के एंजाइटी, परेशानी, तनाव हो रहा था, वो आपका कम हो जाएगा। क्योंकि बुधादित्य योग आपके दशम कर्म स्थान पर जहां राहु है वहां दृष्टि डालता है। साथ ही साथ आपके द्वादश भाव में बैठे हुए जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव जहां सूर्य है, तो सूर्य जैसे चंद्र और सूर्य का गज केसरी योग बनता है, ऐसे ही चंद्र और गुरु का जैसे गज केसरी योग बनता है, सूर्य का और बृहस्पति का भी पंचम दृष्टि होने से एक विशेष योग बनता है। बृहस्पति इस बात के लिए जाना जाता है कि पंचम भाव पर अमृत तत्व रूपी जो दृष्टि है, शुभत्व, पॉजिटिव एनर्जी, अमृत तत्व के रूप में सूर्य पर दृष्टि डालता है। इनका दोनों का बहुत कोऑर्डिनेशन, बहुत बड़ा अच्छा सामंजस्य और परस्पर मित्र दृष्टि है। आपने देखा होगा बृहस्पति हमेशा जब बृहस्पति की राशि को सूर्य देखता है या सूर्य की राशि को बृहस्पति देखता है, तो ये सृष्टि के लिए पॉजिटिव कहा गया है। अब ये चतुर्थ भाव आपका मजबूत हुआ, आपको मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा तथा निर्माण कार्य से संबंधित, वाहन से संबंधित, बहुत लोग मिथुन वाले पूछ रहे हैं गुरुजी मुहूर्त बताइए। तो श्राद्धों में लोग अधिकांश वाहन नहीं खरीदते, जमीन नहीं खरीदते, नया कार्य नहीं करते, अवॉइड करते हैं। इस वर्ष मैं भी अवॉइड करने की सलाह इसलिए दूंगा क्योंकि 15 दिन का जो पक्ष है ये इसमें ग्रहण है, और ग्रहण के दौरान क्यों इतना बहम, भ्रम, चिंता, अशांति क्यों पालना। जिसको लेना है ले सकता है, लेकिन 18 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आपको कोई नया काम नहीं करना है। पहले से निर्माण कार्य अगर आपका हो रहा है या किसी के पैसे गए हुए हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो आपकी मजबूरी, आपको लेना ही पड़ेगा वो, लेकिन नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जिसका मकान पहले से बनता आ रहा है 4-5 मंजिल, वो तो बनेगा, उसमें बीच में रुकावट नहीं आएगी। इसी प्रकार राहु काल का होता है। राहु काल चल रहा है, आप पहले से घर से निकल गए, राहु काल बीच में समाप्त हो गया यात्रा के दौरान, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब हम बात करेंगे याम मेधाम देवगणा पितृसु उपासते, जो अपने पितरों की, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता और अपने इष्ट देवता की पूजा करता है और पितृपक्ष में उनको सलिलांजलि, यवांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, सलिलांजलि अगर अर्पण करता है और उनके ऋण से उऋण मुक्त होना चाहता है, तो श्राद्धों के दौरान अपने पितृपक्ष में उन देवताओं के लिए तर्पण, अपने निकटतम जो भी अच्छे विद्वान हैं उनसे संपर्क करके अमावस्या, अगर 15 दिन के अंदर अपने श्राद्धों में अपने पितृ देवताओं की पूजा निर्धारित तिथि पर कर सकते हैं, या अगर नहीं कर पाए तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या जो आएगी 2 और 3 अक्टूबर के मध्य, जिस दिन कन्या राशि पर ग्रहण भी होगा और साथ ही साथ कन्या राशि में सूर्य का आगमन होगा इसी 16 तारीख को। तो कन्या राशि में सूर्य आने के 2 मायने हैं। मिथुन राशि का महीना ये नहीं है, लेकिन मिथुन राशि के स्वामी बुध का ये महीना है। बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पूजा का स्थान है। पूजा का
महीना है। एक तो पितृ, जब कन्या राशि में सूर्य आते हैं तो जो इष्ट देवता पितृ देवता देवलोक से पृथ्वी के निकट आते हैं, इसलिए कहा जाता है कनागत। कनागत, कन्या आगत। कन्या राशि में सूर्य है तो 15 दिन तो पितृपक्ष का ये निकल जाएगा। फिर कन्या आगत, शुक्ल पक्ष में कन्याओं का आगमन आपके घर में होगा, उनकी पूजा होगी। कन्या पूजन करना बहुत ही आवश्यक है और कन्याओं की पूजन करने से हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, घर में पवित्र वातावरण, देश के अंदर एक धर्म का माहौल बनता है, धार्मिक एक माहौल बनता है, धार्मिक आयोजन होते हैं और कन्याओं के प्रति आस्था, श्रद्धा और पूजा भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सभ्यता केवल और केवल हमारे देश में अपनाई जाती है, जो हम इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और अनाचार, सरकार हो चाहे कोई हो, कोई इस बात पर ध्यान नहीं देगा। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कन्याओं का पूजन करें, उनका सम्मान करें, महिलाओं की पूजा करें। साथ ही साथ आपका भद्र योग चतुर्थ भाव में बनेगा। भद्र योग बनेगा तो आपके घर में नए नए गिफ्ट, उपहार, नयापन आएगा, कुछ नया लगेगा आपको इस महीने में जब जब कन्या में सूर्य होगा। साथ ही चतुर्थ भाव में सिर्फ मिथुन राशि की बात करें, भद्र योग बन रहा है। भद्र योग को राजयोग का दर्जा दिया गया है शास्त्रों में। अगर जन्म के समय जिसका उच्च राशि में या स्वग्रही बुध होता है, या गोचर के समय, या उसकी महादशा अच्छी होती है, भाग्य स्थान, पंचम, एकादश, लग्न में, सप्तम में, ऐसा अगर शुभ बुध बैठा है तो उसका सोने में सुहागा जैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और उसकी दशा में मेष राशि, मेष लगन की तो बात मैं नहीं कर पाऊंगा, और वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन में बुध के कुछ परिणाम अच्छे नहीं रहते। लेकिन मिथुन राशि के लिए ये जो समीकरण है बुध का, भद्र योग का, वरदान सिद्ध होता है और ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। साथ ही साथ नई चीज सुनते जाइए, सोना, चांदी, सुख और सांसारिक संसाधन देने वाला जो शुक्र ग्रह आपकी संतान भाव में होगा। आपकी संतान की तरक्की, मान सम्मान तथा आपके परिवार में वंश वृद्धि, कुल में वृद्धि, पैसे की भी वृद्धि, सम्मान, नौकरी, जायदाद, प्रतिष्ठा के साथ साथ जो स्टूडेंट है या सीनियर सिटीजन है, सब के लिए शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह हैं। कारण क्या है कि आपका स्वभाव तो थोड़ा सा इस समय अकड़ने वाला, ज्यादा मतलब वाणी कठोर और मनमानी करने जैसा स्वभाव, लेकिन आपके अपने स्वभाव को बदलना है, क्योंकि अष्टम भाव मंगल की दृष्टि, चतुर्थ भाव में आपके मंगल की दृष्टि, और लगन पर बैठे हुए विशाल, अपने उग्र स्वभाव, उग्र रूप, एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है मंगल। बृहस्पति की मां दृष्टि नहीं है। और भाग्य यानी कि आपका कोई बिगाड़ नहीं रहा, आप ना स्वच्छंद हो गए हैं, स्वतंत्र भी हो गए हैं। स्वतंत्र का मतलब आप इंडिपेंडेंट है, आप सुनने वाले नहीं किसी की। स्वच्छंद का मतलब है जो मर्जी आए वो करूं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि आपके भाग्य को सुधार रहा है, कोई बिगाड़ नहीं पा रहे हैं आपका कुछ। लेकिन आप खुद ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना और कंफ्यूजन मन में बैठा हुआ, क्या करूं क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए जैसे ही बुध आपके केंद्र में आएंगे, सूर्य का संचरण और समीकरण होगा और भद्र योग 23 सितंबर को बनेगा, तो ये हम कह नहीं सकते कि अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव
हर सकारात्मक पहलू की दृष्टि से देखा जाए तो मिथुन के जो मन में एक भावना पनप रहेगी, ये मेरा काम हो जाए, तो वो हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।